अतीक अहमद का नाम, गुड्डू मुस्लिम की फरारी फिर चर्चा में। प्रयागराज में फिर खौफ, गुड्डू मुस्लिम के गुर्गों ने सड़क पर दिखाया दबंगई का असली चेहरा। 50 लाख की जमीन के लिए मारपीट, अतीक अहमद की नेटवर्क की दहशत फिर छाई। थार में बैठे बदमाश लाठी डंडों से पीटा, पीड़ित गुड्डू का मुस्लिम पर हो गवाही। अतीक अहमद के करीबी अभी भी सक्रिय, कानून व्यवस्था पे बड़ा सवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदेश गुप्ता, आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। प्रयागराज की इस पूरी घटना को समझने से पहले दो नामों को समझना बेहद जरूरी है, अतीक अहमद और गुड्डू मुस्लिम। एक समय में अतीक अहमद का नाम प्रयागराज के अपराध जगत में दबदबे का प्रतीक था और उसके करीबी माने जाने वाले गुड्डू मुस्लिम आज भी फरार रहते हुए चर्चा में बने हुए हैं। हालिया घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या अतीक का नेटवर्क सच में खत्म हो गया या अब भी पर्दे के पीछे सक्रिय है। प्रयागराज से सामने आया यह मामला सिर्फ एक मारपीट का घटना नहीं है, बल्कि यह उस संगठित अपराध के नेटवर्क की झलक देता है जो बड़े माफिया को खत्म होने के बाद भी छोटे छोटे गुर्गों करीबी लोग अभी भी जिंदा रहता है। अतीक अहमद की मौत के बाद ऐसा माना जा रहा था कि उसका नेटवर्क काफी हद तक कमजोर हो जाएगा, लेकिन हालिया घटनाएं यह संकेत देती हैं कि जमीनी स्तर पे उसका प्रभाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। इस केस की शुरुआत होती है प्रयागराज के धूमरगंज इलाके से, जहां एक साधारण जमीन विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया। पीड़ित फैसल, जो गिट्टी बालू का ठेकेदार है, वह आरोप लगाया कि उसकी करीब 50 लाख रुपए की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। यह कोई सामान्य विवाद नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक सुनियोजित दबाव की रणनीति दिखाई देती है। फैसल के मुताबिक उस घर पर लगातार बैनामा करने का दबाव बनाया जा रहा था, यानी कानूनी तरीके से जमीन अपने नाम कराने के लिए मजबूर किया जा रहा था। जब उसने इनकार किया तो हिंसक का रास्ता अपनाया गया। घटना वाले दिन सुबह करीब 10 बजे फैसल नंदग्राम के पास मौजूद था। तभी एक थार गाड़ी में सवार दो लोग अचानक वहां पहुंचे। बिना किसी बातचीत के उन्होंने फैसल पे हमला करना शुरू कर दिया और सीसीटीवी फुटेज में यह साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से उसे सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर लाठी और डंडों की लोहे की राड से पीटा गया। यह हमला सिर्फ चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश देने के लिए था, अगर जमीन नहीं दी तो अंजाम भी बुरा होगा। इस तरह की सार्वजनिक हिंसा का मकसद अक्सर डर पैदा करना होता है, ताकि बाकी लोग भी विरोध करने से पहले सोचें। इस मामले को गंभीर बनाना है। पीड़ित का दावा है कि हमलावर गुड्डू मुस्लिम और अतीक अहमद के करीबी हैं। अगर यह आरोप सही साबित होता है तो यह स्पष्ट संकेत है कि अतीक अहमद का पुराना नेटवर्क अभी भी सक्रिय है और उसके सहयोगी अब भी उसके तरीके से काम कर रहे हैं। जमीन कब्जा, अवैध वसूली और धमकी के जरिए दबाव बनाना। खासतौर पे गुड्डू मुस्लिम, जो उमेश पाल शूट आउट के बाद फरार चल रहा है, उसका नाम सामने आना इस केस और ज्यादा गंभीर बना देता है। गुड्डू मुस्लिम को पहले से ही एक खतरनाक अपराधी के रूप में जाना जाता रहा है और उस पर कई गंभीर आरोप हैं। ऐसे में अगर उसके नाम पर या उसके इशारे पर लोग अवैध वसूली और जमीन कब्जाने जैसे काम कर रहे हैं तो यह कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह भी संभव है कि फरार रहने के बावजूद वह अपने नेटवर्क के जरिए ऑपरेशन चला रहा है, जो भारत में संगठित अपराध का एक आम रणनीति रही है। इस पूरे मामले का एक और अहम पहलू है अवैध वसूली का आरोप। फैसल का कहना है कि हमलावर सिर्फ जमीन कब्जाने के लिए नहीं आए, बल्कि वे पैसे की मांग भी कर रहे थे, जो कथित तौर पे गुड्डू मुस्लिम तक पहुंचाए जाने थे। यह आरोप अगर सही है तो यह संगठित एक्सटॉर्शन जैसे रैकेट और को इशारा करता है, जहां स्थानीय स्तर पे गुर्गे काम करते हैं और पैसा ऊपर तक जाता रहता है। पुलिस ने इस मामले को तेजी दिखाते हुए अफजल आलम, अकरम, अक्सान और अंजम नाम के आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। हालांकि असली चुनौती इन आरोपियों को पकड़ना और उनके पीछे के नेटवर्क को उजागर करना है। ऐसे मामलों में अक्सर छोटे गुर्गे पकड़े जाते हैं, लेकिन मास्टरमाइंड तक पहुंचना मुश्किल होता है। अगर पुलिस इस केस को सिर्फ मारपीट की या घटना बताकर छोड़ देती है तो यह नेटवर्क आगे भी इसी तरह काम करता रहेगा। प्रयागराज पहले भी माफिया गतिविधियों के लिए जाना जाता रहा है, खासकर अतीक अहमद के दौर में। हालांकि हाल में के वर्षों में प्रशासन ने माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाना, एनकाउंटर पॉलिसी और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करना। इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं यह दिखाती हैं कि जमीनी स्तर पर डर और दबाव की राजनीति अभी भी खत्म नहीं हुई है। इस केस का सामाजिक प्रभाव भी कम नहीं है। जब किसी व्यक्ति को दिन दहाड़े सड़क पर पीटा जाता है और वह जमीन विवाद को लेकर, तो यह आम लोगों के लिए मन में असुरक्षा की भावना पैदा करता है। खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास जमीन या संपत्ति है, यह एक चेतावनी बन जाती है। अगर उन्होंने गलत लोगों का विरोध किया तो उनके साथ ऐसा भी हो सकता है। अंततः यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमले का नहीं, बल्कि उस बड़े सिस्टम का है
जिसमें अपराध, राजनीति और स्थानीय नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अगर पुलिस इस मामले की गहराई से जांच करती है और गुड्डू मुस्लिम जैसे फरार आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब होती है तो यह कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी सफलता होगी। लेकिन अगर यह केस भी बाकी मामलों की तरह FIR गिरफ्तारी तक सीमित रह जाता है तो यह नेटवर्क के फिर से किसी नए फैसले का निशाना बन सकता है। इसलिए प्रयागराज की यह घटना एक चेतावनी भी है और एक टेस्ट भी। क्या सिस्टम इस तरह के संगठित अपराध को जड़ से खत्म कर पाएगा या फिर यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? ऐसे ही तमाम अपडेट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।